हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट 4 ऑफ मार्केटिंग मिक्स। इसमें हम लोग फोर्थ पी पढ़ने जा रहे हैं विच इज प्रमोशन। तो प्रमोशन को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा आता है, वेरियस स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय मार्केटर्स टू कम्युनिकेट विद पोटेंशियल कंज्यूमर्स टू परसुएड देम टू परचेज द प्रोडक्ट। सो बेसिकली अब अगर मैं बहुत देसी भाषा में आपको समझाऊं या बहुत नॉर्मल सी भाषा में आपको समझाऊं, तो मार्केटर्स जब कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं उनके पोटेंशियल कंज्यूमर्स के साथ, उनको परसुएड करने के लिए उनका प्रोडक्ट खरीदो। मतलब जैसे रामू एक शर्ट बनाता है, रामू चाहता है कि बहुत सारे लोग मेरी शर्ट्स खरीदें, तो वो जो स्ट्रेटजीज यूज करेगा अपने कंज्यूमर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, उसको हम बोल देते हैं प्रमोशन। सो उसमें हम लोग शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रमोशन से। तो सबसे पहली चीज तो अटेंशन, कि भैया हमारी कंपनी एग्जिस्ट करती है, हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको बोला जाता है अटेंशन। फिर उसके बाद आ जाता है इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट किस में है, हम क्या बनाते हैं। जैसे आ, आ, हम लोग शर्ट्स बनाते हैं, तब कंज्यूमर का इंटरेस्ट इधर शिफ्ट करना, कि शर्ट्स, हमारी शर्ट्स में इंटरेस्ट शिफ्ट करना, वो होता है थ्रू प्रमोशन। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम इंफॉर्मेशन पे। इंफॉर्मेशन मतलब मेरी शर्ट्स कैसी हैं वो आपको इन्फॉर्म करना। जैसे मेरी शर्ट्स में पर्टिकुलर फीचर है जिसके लेट्स से स्लीव्स बहुत कंफर्टेबल हैं, हाथों में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आपको काम करते वक्त, वो एक इन्फॉर्मेशन है जो हम उसको दे रहे हैं। देन वी हैव डिफरेंशिएशन। इन्फॉर्मेशन का एक सेकेंडरी पार्ट हो जाता है जिसमें हम लोग डिफाइन डिफाइन कर देते हैं, प्रोडक्ट को बता देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसे अलग है बाकी लोगों से, कैसे डिफरेंट चीज है ये, रादर देन जो हम लोग अभी तक यूज कर रहे थे उससे। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम टूल्स ऑफ प्रमोशन पे। सॉरी। सो हम लोग इसमें शुरुआत होती है हमारी एडवर्टाइजिंग से। सो एडवर्टाइजिंग इज अ पेड कम्युनिकेशन थ्रू वेरियस चैनल्स, आइदर इलेक्ट्रॉनिकली, मीडिया के थ्रू, जैसे हम टीवीज पे देखते हैं, फोन्स पे देखते हैं, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग और आ गई है। तो ये जो पेड कम्युनिकेशन होते हैं थ्रू वेरियस चैनल्स में मैंने आपको बताया, टीवी हो गया हमारा, फोन्स हो गए, इंटरनेट हो गया, या फिर ऑफलाइन में जाए तो फिर हमारे पास न्यूज़पेपर्स हो गए, रेडियोज एक बहुत अच्छा चैनल हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास वो पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो ये सारी बहुत सारी चैनल्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं पब्लिसिटी पे। तो पब्लिसिटी इज द नॉन पेड एफर्ट्स। मतलब मैंने रामू की शर्ट पहनी, मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे समझ आया कि इसके स्लीव्स तो बहुत अच्छे हैं। तो अब जब स्लीव्स मुझे पसंद आए तो मैंने बाकी मेरे कलीग्स को बोला कि भैया तुम भी रामू शर्ट्स खरीदो ताकि तुमको भी प्रॉब्लम ना हो। अभी मेरे को रामू ने पे थोड़ी किया था ये बोलने के लिए, बट मैंने बोला क्योंकि मुझे अच्छा लगा। तो मुझे मीडिया फेवरेबल जनरेट करने के लिए जब मैं नॉन पेड एफर्ट्स लगाता हूँ, जैसे मेरे कोई कंज्यूमर को पसंद आया तो मैंने उसको बोला कि आप और लोगों को बताइए, तो ये एक नॉन पेड एफर्ट हो गया मेरी साइड से जो मैंने बाकी लोगों को बोला। फिर उसके बाद आ जाता है पर्सनल सेलिंग। सो पर्सनल सेलिंग में आपने वो देखा है कोई आप ऐसे मॉल वॉल में जाते हैं तो जितने भी, या फिर आप कोई ऐसे रिटेल स्टोर में जाते हैं जैसे क्रोमा वगैरह हो गया, तो उसमें पता है हर एक पर्सन का अपना अपना एक सेलर होता है। सैमसंग का एक अलग सेलर होगा। फिर लेट्स से आप मॉल्स में जाते हैं तो फिर एक लेट्स से कोई ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड है, तो क्लोथिंग ब्रांड का एक अपना खुद का एक सेल्फ पर्सनल एग्जीक्यूटिव होता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है, जो आपको बोलता है कि सर ये शर्ट्स चेक कीजिए। जैसे रामू रख ले, ठीक है, बोले घुसते ही सबको कि भैया ये शर्ट्स पहन के देखो, या फिर ये शर्ट्स ट्राई करके देखो, इनका कपड़ा अच्छा है, या फिर जो भी उनके फीचर्स होते हैं वो बताना शुरू कर देते हैं। तो डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन सेल्स एग्जीक्यूटिव टू एंड पोटेंशियल कंज्यूमर। मतलब मैंने जैसे आपको बोला कि आप लेट्स से कोई फोन खरीदने जाते हैं तो आपको सैमसंग का कंज्यूमर आके बोलता है कि भैया देखो ये सारी चीजें हमारे पास बहुत अच्छी हैं। ऑन द अदर हैंड एप्पल का कंज्यूमर आके बोलता है कि हमारे पास ये सारी चीजें अच्छी हैं। सॉरी, एग्जीक्यूटिव आके बोलता है हमारे पास ये सारी चीजें अच्छी हैं। सो ये चीजें हो जाती हैं हमारी पर्सनल सेलिंग में। फिर उसके बाद आ जाता है सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन में आप ऐसे समझ सकते हैं कि शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, जैसे हम देखते हैं सेल्स है, या फिर डिस्काउंट चल रहा है, या फिर डिस्काउंटेड रेट्स पे बेचना। तो ये सारी चीजें एक शॉर्ट टर्म चीजें होती हैं ताकि प्रोडक्ट को कोई खरीदना शुरू करे, कंज्यूमर्स खरीदना शुरू कर देते हैं। फिर हम आ जाते हैं लास्ट चीज पे विच इज डायरेक्ट मार्केटिंग। तो डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब टारगेटेड कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज होती है। जैसे मेरे को पता है कि यही मेरा कंज्यूमर है, यही मेरी चीज खरीदेगा, तो मैं डायरेक्ट इसी को ही ऐड दिखाता हूँ। मैं हर किसी को क्यों बोलूं, मैं सबको क्यों बताऊं कि मेरा प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। मैं डायरेक्टली उसी को बोलूँ ना जो खरीदने आया है,
मैं सबको क्यों बताऊं? तो ये सारी चीजें हो जाती हैं हमारी प्रमोशन में। ये छोटू सा टॉपिक था, ये खत्म होता है, इसी के साथ साथ हमारा खत्म हो जाता है मार्केटिंग मिक्स। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।